हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। तो मैं मनोज कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ए टू जेड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम्स को सबसे छोटा कोशिकांग भी कहते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने देश का पहला ग्रीन हाउस प्लांट कहाँ पर स्थापित किया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने देश का पहला ग्रीन हाउस प्लांट कहाँ पर स्थापित किया है, तो इसका आंसर होगा मथुरा यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने देश का पहला ग्रीन हाउस प्लांट स्थापित किया है। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है क्या, तो भारत में तेल निर्माण करने की सबसे बड़ी कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, यानी कि IOC यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और यानी कि इसका पॉल्यूशन को कम करना है इसका उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंडिया में कितनी महारत्न कंपनी है। इंडिया में कितनी महारत्न कंपनी है, तो इसका आंसर होगा 10। इंडिया में टोटल 10 महारत्न कंपनी है। सेकंड क्वेश्चन हमारा कि 26 जनवरी 2021 को किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया। 26 जनवरी 2021 को किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया, तो आंसर होगा राम मंदिर झांकी को, यानी कि जो कि उत्तर प्रदेश की झांकी है, राम मंदिर झांकी को 26 जनवरी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन हमारा, इस बार चीफ गेस्ट कौन आया था। इस बार 26 जनवरी 2021 को चीफ गेस्ट कौन बनकर आया था, तो इसका आंसर होगा कोई नहीं। इस बार कोई चीफ गेस्ट बनकर नहीं आया। तो ऐसा कितनी बार हुआ है, तो ऐसा 4 बार हुआ है। पहली बार हुआ था 1952 को, सेकंड बार हुआ 1953 को और थर्ड बार हुआ 1966 में और प्रेजेंट में हुआ है यानी कि 2021 में। ये 4 बार, टोटल 4 बार हुआ है कि 26 जनवरी को कोई चीफ गेस्ट ना आया हो। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी। रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो आंसर होगा बाराबंकी, यानी कि यूपी के अंदर रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश की मुद्रा को स्पेशल ड्राइंग राइट्स में शामिल किया गया है। हाल ही में किस देश की मुद्रा को स्पेशल ड्राइंग राइट्स में शामिल किया गया है, तो आंसर होगा चाइना की मुद्रा को, जो कि चाइना की मुद्रा है रेमिनवी, या इसका दूसरा नाम भी है युआन। तो चाइना की मुद्रा को रेमिनवी या युआन को स्पेशल ड्राइंग राइट्स में शामिल किया गया है। तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स है क्या, तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स ये IMF की मुद्रा होती है, यानी कि IMF बोले तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसमें कि चाइना की मुद्रा को शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन हमारा, भारतीय विरासत सूची यानी कि इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट को किस शहर में स्थापित किया जाएगा। भारतीय विरासत सूची यानी कि इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट को किस शहर में स्थापित किया जाएगा, तो आंसर होगा नोएडा, यानी कि जो यूपी के अंदर है नोएडा में भारतीय विरासत संस्थान को शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका उद्देश्य क्या होगा, तो इसका उद्देश्य विरासत स्थलों का संरक्षण करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवन क्वेश्चन हमारा, जेवर एयरपोर्ट कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। जेवर एयरपोर्ट कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो आंसर होगा नोएडा के अंदर, यानी कि ग्रेटर नोएडा के अंदर जेवर एयरपोर्ट स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन हमारा, जनजातीय संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है। जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो इसका आंसर होगा रांची, झारखंड के अंदर जनजातीय संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन हमारा, खेल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की गई। खेल यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की गई, तो इसका आंसर होगा मणिपुर के अंदर खेल यूनिवर्सिटी स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है हमारा, रेल यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की गई। रेल यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की गई, तो इसका आंसर होगा बड़ौदा, यानी कि गुजरात के अंदर रेल यूनिवर्सिटी स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन हमारा, ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की गई। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की गई, तो इसका आंसर होगा कुशीनगर, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर कुशीनगर में ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन हमारा, शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान कहाँ पर स्थित है। शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो आंसर होगा गोरखपुर, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखपुर का ऐसा कौन सा स्थान फेमस है जिसे हाल ही में GI टैग मिला है, तो इसका आंसर होगा टेराकोटा। गोरखपुर का टेराकोटा बहुत ही फेमस है जिसे हाल ही में GI टैग मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड कब और कहाँ पर हुआ था, तो इसका आंसर होगा 1922 में गोरखपुर के अंदर चौरी चौरा कांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन हमारा, काला नमक चावल महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो इसका आंसर होगा सिद्धार्थनगर, यानी कि यूपी के अंदर सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला चावल का GI टैग किसके पास है। काला चावल का GI टैग किसके पास है, तो आंसर होगा मणिपुर के अंदर, मणिपुर में काला चावल का GI टैग है। काला चावल को हम चकाहाऊ भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है कि हाल ही में मिस इंडिया USA 2021 का खिताब किसने जीता है। हाल ही में मिस इंडिया USA 2021 का खिताब किसने जीता है, तो आंसर होगा वैदेही डोंगरे ने ये हाल ही में ये मतलब मिस इंडिया USA 2021 का खिताब जीता। नेक्स्ट है,
ये किसके लिए फेमस है? तो बेहदी डोंगरे कथक डांस के लिए बहुत ही फेमस है। तो जैसे कि हमने यूएसए की बात की, तो यूएसए में कौन किस पद पर है, तो ये भी हम जान लेते हैं। नेक्स्ट पहला है जो बाइडन जो कि 46 नंबर के प्रेजेंट में राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमला हैरिस 49 नंबर की वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैनेट येलेन कौन से पद पर है? जैनेट येलेन कौन से पद पर है यूएसए में? तो आंसर होगा ये भारत की मतलब यूएसए की पहली महिला वित्त मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेक मूर्ति किस पद पर है? विवेक मूर्ति किस पद पर है? तो आंसर होगा सर्जन जनरल के पद पर विवेक मूर्ति है। नेक्स्ट है नीरा टंडन किस पद पर है? तो आंसर होगा व्हाइट हाउस में ये वरिष्ठ सलाहकार के रूप में है। नेक्स्ट है नैन्सी पेलोसी किस पद पर है? नैन्सी पेलोसी किस पद पर है? तो आंसर होगा प्रतिनिधि सभा की स्पीकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है? मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो आंसर होगा एंड्रिया मेजा ने जो कि मैक्सिको की रहने वाली है। इन्होंने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट है ये किस नंबर का मिस यूनिवर्स था? तो ये 69 यानी कि 69वें नंबर का ये मिस यूनिवर्स 2020 था। नेक्स्ट है ये समारोह कहाँ पर हुआ था? तो ये समारोह फ्लोरिडा जो कि यूएसए के अंदर पड़ता है यहाँ पर हुआ था। इसमें क्या कोई भारतीय महिला भी शामिल थी? हाँ, इसके अंदर भारतीय महिला एडलाइन कैस्टिलानो जो कि ये 4th नंबर पर आई थी मिस यूनिवर्स 2020 में। क्वेश्चन हमारा कि मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसने जीता? मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा जोजी बेनी तुंजी ने मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जीत लिया। नेक्स्ट है ये कहाँ की रहने वाली थी? तो ये साउथ अफ्रीका की रहने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में से बनता है कि विश्व में सबसे लंबे समय तक मिस यूनिवर्स का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया क्योंकि कोविड-19 की वजह से ये रिकॉर्ड बना पाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा कि मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता? मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा मानसा वाराणसी ने मिस इंडिया 2020 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन हमारा कि ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या है? जैसा कि आपको पता है कि 23 जुलाई से ओलंपिक स्टार्ट हो चुके हैं और पहले ही चरण में मीराबाई चानू ने भारत की तरफ से अपना मतलब स्थान बना लिया, उन्होंने रजत पदक जीतकर। नेक्स्ट है कि ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या है? ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या है? तो आंसर होगा फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। इसमें टुगेदर नया शब्द जुड़ गया, तो टुगेदर का अर्थ होता है साथ साथ, यानी कि इसका मतलब होगा तेज गति से सबसे ऊंचा सबसे मजबूत बट साथ साथ। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन हमारा कि बाईचिंग भूटिया के नाम का स्टेडियम कहाँ खोला गया है? बाईचिंग भूटिया के नाम का स्टेडियम कहाँ खोला गया है? तो इसका आंसर होगा नामची के अंदर जो कि सिक्किम के अंदर पड़ता है। बाईचिंग भूटिया के नाम का स्टेडियम खोला गया। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन हमारा भारत में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किसकी सहायता से स्थापित किया जा रहा है? भारत में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किसकी सहायता से स्थापित किया जा रहा है? तो आंसर होगा हॉलैंड की सहायता से। ये उत्तराखंड में स्थापित किया जा रहा है। 18 क्वेश्चन देखते हैं 22 जुलाई 2021 को किस राज्य सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए सीएम बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया है? तो आंसर होगा यूपी राज्य सरकार ने 22 जुलाई 2021 को अनाथ हुए बच्चों के लिए सीएम बाल सेवा योजना स्टार्ट किया है। तो प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? तो इसका आंसर होगा योगी आदित्यनाथ प्रेजेंट में यूपी के सीएम है। नेक्स्ट है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो बच्चे कोविड-19 की वजह से अनाथ हो गए हैं उन्हें 4000 रुपये प्रति महीना उनका लालन पालन करना और उन्हें अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है ऐसी बालिका जो कोविड-19 की वजह से अनाथ हो चुकी हैं उनकी शादी के लिए 1,01,000 रुपये उपलब्ध कराना और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन हमारा कि 21 जुलाई 2021 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने आकाश मिसाइल जिसका न्यू जनरेशन है आकाश NG का सफल परीक्षण कहाँ से किया है और यह मिसाइल क्या है? तो इसका आंसर देने से पहले मैं आपको DRDO के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को की गई थी। इसके प्रेजेंट में हेड सतीश रेड्डी हैं। DRDO ने एक प्रोग्राम चालू किया था 1983 में जिसका नाम था IGMDP यानी कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंतर्गत 5 मिसाइलें डेवलप की गई थी जिसका नाम है कि पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। जिसको याद करने की ट्रिक है पटना यानी P से बना पृथ्वी, A से बना अग्नि और T से बना त्रिशूल और N से बना नाग और A से बना आकाश। तो ये प्रोग्राम 2008 में समाप्त हो गया था जिससे इसमें मिसाइल थी आकाश। तो ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसी का नया जनरेशन है आकाश NG जिसकी की स्पीड अब 80 किलोमीटर कर दी गई है। नेक्स्ट है इसका संरक्षण यानी कि इसका सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? तो इसका आंसर होगा ओडिशा से इसका सफल परीक्षण किया गया। तो नेक्स्ट टाइम हमने क्वेश्चन पूछा था कि 21 जुलाई 2021 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने आकाश मिसाइल जिसका नया जनरेशन है आकाश NG का सफल परीक्षण किया है। तो यह क्या है? तो यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन हमारा कि इंद्रजाल क्या है? तो एक स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। ये भारत का
खुद का स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। जैसा कि इसका कार्य होगा कि मतलब कोई भारत के ऊपर कोई ड्रोन से निगरानी रखता है तो उसको नस्तेनाबूद करने के लिए ड्रोन को ये स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम उन्हें बनाया, DRDO ने बनाया। नेक्स्ट है पिनाका क्या है। पिनाका क्या है तो पिनाका एक रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। पिनाका एक रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है जो कि 44 सेकंड में 12 रॉकेटों को लॉन्च कर सकती है। 44 सेकंड में 12 रॉकेटों को लॉन्च कर सकती है। ये भी DRDO ने डेवलप किया। नेक्स्ट है कि रक्षिता क्या है। रक्षिता क्या है तो रक्षिता एक प्रकार की, मैं बता दूं, एक प्रकार की एम्बुलेंस है। तो आप कह रहे होंगे कि ये एम्बुलेंस कैसी है, तो एक मोटर बाइक एम्बुलेंस है। ये एक मोटर बाइक एम्बुलेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 23 क्वेश्चन हमारा कि विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य कहाँ बना है। विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य कहाँ पर बना है तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य बनाया गया है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया में ही एक ग्रेट बैरियर रीफ पड़ती है। ग्रेट बैरियर रीफ जो कि सबसे बड़ी महान प्रवाल भित्ति है, जो कि सबसे बड़ी महान प्रवाल भित्ति भी है। नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन हमारा लेडी विद द लैम्प उपाधि किसको दी गई है। लेडी विद द लैम्प उपाधि किसको दी गई है तो आंसर होगा नाइटिंगेल फ्लोरेंस को लेडी विद द लैम्प की उपाधि मिली है। नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन हमारा येलो केक किसे कहते हैं। येलो केक किसे कहते हैं तो उसका आंसर होगा यूरेनियम। यूरेनियम को येलो केक भी कहते हैं। तो ये जादूगुड़ा के अंदर पाई जाती है। जादूगुड़ा कहाँ पड़ता है तो झारखंड और बिहार की सीमा पर जादूगुड़ा पड़ता है, जहाँ पर यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। 26 क्वेश्चन में हम इंपोर्टेंट तथ्य जानेंगे। तो पहला तथ्य है जीएसटी। तो जीएसटी के बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम सारे कवर करेंगे। तो पहला है कि जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है। जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है तो उसका आंसर होगा 101वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है जीएसटी को पास करने वाला पहला राज्य कौन सा है। जीएसटी को पास करने वाला पहला राज्य कौन सा है तो आंसर होगा असम। जीएसटी को पास करने वाला पहला राज्य है। और जीएसटी सबसे पहले किस देश में लागू की गई थी तो उसका आंसर होगा फ्रांस में जीएसटी सबसे पहले लागू की गई थी। नेक्स्ट है जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई। जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई तो उसका आंसर होगा विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी लागू हुई है। नेक्स्ट है जीएसटी परिषद का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है। जीएसटी परिषद का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है तो आंसर होगा 279A यानी कि 279A आर्टिकल में जीएसटी परिषद का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है जीएसटी कैसी संस्था है। जीएसटी कैसी संस्था है तो उसका आंसर होगा जीएसटी एक संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है तो उसका आंसर होगा वित्त मंत्री जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन हमारा घरेलू हिंसा यानी कि जिसका अंग्रेजी वर्ड होता है डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस। घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण के लिए अधिनियम किस वर्ष का है। घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण के लिए अधिनियम किस वर्ष का है तो आंसर होगा 2005 का ये अधिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से बनता है कि दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष का है तो आंसर होगा 1961 का ये अधिनियम है। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन हमारा जिसमें कि हम कुछ इंपोर्टेंट साइंस के प्रश्न देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है तो आंसर होगा मास्टर ग्रंथि। जैसा कि मास्टर ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं और इसकी भी मास्टर ग्रंथि हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है तो इसी को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या है। एपिग्लोटिस क्या है तो आंसर होगा श्वास नली का ढक्कन। श्वास नली के ढक्कन को एपिग्लोटिस कहते हैं। नेक्स्ट है एपिग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है। एपिग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है तो आंसर होगा शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट है MRI की फुल फॉर्म क्या है तो आंसर होगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है WIFI की फुल फॉर्म क्या है। WIFI की फुल फॉर्म क्या है तो आंसर होगा वायरलेस फिडिलिटी इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है मिश्रित ग्लैंड का एग्जांपल कौन सा है। मिश्रित ग्लैंड का एग्जांपल कौन सा है तो उसका आंसर होगा अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्लैंड का एग्जांपल भी कहते हैं। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन है जिसमें कि हम इतिहास से यानी कि हिस्ट्री से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जानेंगे, प्रश्न जानेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा बंगाल का पहला गवर्नर कौन था तो उसका आंसर होगा क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर कहते हैं। नेक्स्ट है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था तो उसका आंसर होगा हेस्टिंग। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था तो इसका आंसर होगा विलियम बेंटिंग। भारत के पहले गवर्नर जनरल रह चुके हैं। नेक्स्ट है भारत का पहला वायसराय कौन था। भारत का पहला वायसराय कौन था तो उसका आंसर होगा कैनिंग। भारत का पहला वायसराय था। नेक्स्ट है सिविल सर्विस और पुलिस का जनक किसे कहते हैं। सिविल सर्विस और पुलिस का जनक किसे कहते हैं तो आंसर होगा कॉर्नवालिस को सिविल सर्विस और पुलिस का जनक भी कहते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक सर्विस कमीशन और सिविल सर्विस के लिए कौन सा आयोग है तो इसका आंसर होगा ली आयोग। पब्लिक सर्विस कमीशन और सिविल सर्विस के लिए ये आयोग है जिसका आंसर होगा ली आयोग। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन में हम कुछ आपको बताया कि इंपोर्टेंट बुक्स के बारे में जानते हैं। तो पहली बुक है हमारी एन एरा ऑफ डार्कनेस बुक। एन एरा ऑफ डार्कनेस
बुक किसकी है? तो आंसर होगा शशि थरूर की ये बुक है। नेक्स्ट बुक है हमारी ए प्रोमिस्ड लैंड बुक। ए प्रोमिस्ड लैंड बुक किसकी बुक है? तो आंसर होगा बराक ओबामा की ये बुक है। नेक्स्ट थर्ड बुक है हमारी बिलीव बुक। बिलीव किसकी बुक है? तो आंसर होगा सुरेश रैना की ये बुक है। तो चलिए एक प्रश्न लिखिए कि किस वेद में जादू टोना का उल्लेख किया गया है? किस वेद में जादू टोना का उल्लेख किया गया है? तो उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं एक मोटिवेशन लाइन के साथ कि मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाली तो बोला चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।